हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि बुधवार के दिन किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मार्केट में रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट के चांसेस आ सकते हैं। चलिए निफ्टी फ्यूचर की बात कर लें तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि 18,293 और 18,333 के ऊपर नीचे जब भी मार्केट सस्टेन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो जब 18,333 के ऊपर जब मार्केट क्रॉस होता है तो फिर उसके लिए पहला टारगेट अभी है 18,468 का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 428 के ऊपर फ्यूचर का मतलब ये सस्टेन कर रहा है। तो अब आपको आज के दिन देखना है कि ये 468 के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है। ये अगर ओपन होने के साथ ही सस्टेन कर रहा है तो ये 585 तक जाएगा। अपसाइड के जो लेवल्स बन रहे हैं ये 18,701 से लेकर के 773 फिर 817 तक के। तो ये चीज़ें जो भी होती वो कब होती, वो जब मार्केट फ्लैट के आसपास खुलता है। फ्लैट मतलब हो गया कि जिस लेवल के आसपास क्लोज हुआ है उस लेवल के आसपास, या फिर मेरे ये जो बाइंग जोन है यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आकर के लेवल यहाँ पे खुलता कहीं, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करते हैं। अब क्योंकि मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी आप ध्यान से देखेंगे कि 507 के आसपास चला, यानी कि तकरीबन 77 पॉइंट ऊपर, यानी कि मान के चलिए कि हमारा स्पॉट जो क्लोज हुआ 385 के आसपास, तो 100 पॉइंट के आसपास अगर और भी ऊपर ओपन होता है तो मान के चलिए कि ये नहीं भी तो यहाँ इस लेवल के आसपास ही कहीं, इस जोन के आसपास ही कहीं ओपन होगा। अब इस जोन में किस तरीके से बिहेव करता है हम लोग उस तरीके से ट्रेड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 585 के आसपास अगर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर यहाँ इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ठीक है, नहीं सस्टेन हुआ तो फिर ये क्या होगा, वापस नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके। उसी का जस्ट उल्टा करेंगे, अगर जब ये ऊपर की तरफ सस्टेन होगा तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल करके ट्रेड करेंगे। कई लोग, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि गैप अप और गैप डाउन होने के बाद आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल जो होता है फर्स्ट, पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर ले और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं उसमें फिबोनाची भी लगा सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, कई लोग आरएसआई भी यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता है, मतलब करना है किसी भी तरीके से। जो चीज़ें हैं मार्केट में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। जैसे कि पिछले दिन मार्केट ने दिखाया कि डाउन साइड में फॉल होना है, फॉल होने के बाद एक पाउज लगा, पाउज लगने के बाद क्या हुआ, एक फॉल दोबारा दिखाने लगा कि भैया अब ये नीचे जाने को और रेडी है। अब जैसे ही कि ये प्राइस एक्शन बना दिया, इसका जस्ट नेगेट होने के बाद फटाफट सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो ये जोन में आ गया, जोन में आने के बाद बिल्कुल जिगजैग मोमेंटम होने के बाद ये अल्टीमेटली अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे करके, ये जो जिन लोगों का भी मतलब शॉर्ट्स वाले जो लोग यहाँ पर शॉर्ट्स करके रखे हैं, सब लोगों ने यहाँ पर कवर करके मार्केट को एकदम डे हाई पे क्लोज कर दिया। तो आपको ध्यान देना है, कल के डेट में जो मैंने वीडियो में मैंने कुछ बताया था लेवल, वो लेवल भी तकरीबन इसी लेवल के आसपास था। वहीं पे मार्केट ओपन होने के बाद वो सीधा वहाँ से नीचे की तरफ आया। जब वो नीचे की तरफ आया तो नीचे में भी कुछ लेवल थे इंपॉर्टेंट जहाँ पे वो सपोर्ट के पास आकर के वो मूव किया। तो उस तरीके से आपको सोचना है, ट्रेड करना है कि मार्केट में हमने तो लेवल बना दिया कि हमारे लिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अपसाइड के लिए, कि मार्केट में 18,817 तक जा सकता है। लेकिन ये जाता है, आज जाता है कल जाता है, ये इसके ऊपर है। हो सकता है कि यह 700 के ऊपर ओपन होता, फिर आप क्या करते। तो हमें फिर देखना है कि ये 700 के ऊपर ओपन होने के बाद कैसे सस्टेन कर रहा है। ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है क्योंकि जो गैप अप और गैप डाउन होता है वो कभी ना कभी फिल होने के लिए आता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो कई बार होता है कि उस गैप अप को सस्टेन करके लगातार मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देता चला जाता है। कभी कभी होता है कि वो थोड़ा सा अपसाइड जा करके वापस नीचे की तरफ बिल्कुल गैप फिल करने के लिए आता है। कभी कभी होता है जहाँ ओपन होता है वहीं से सीधा गिरावट आ जाता है। कभी कभी होता है वो साइडवेज जा करके फिर वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करके सस्टेन करता है। तो आपको देखना है कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके का है। तो चलिए अभी डाउन साइड का लेवल ध्यान देते हैं। तो 293 अगर क्रॉस होता है डाउन साइड में तो फिर आपको लिए पहला जो टारगेट रहेगा 18,210 का, फिर 18,094 का और टच, क्योंकि 18,000 का एक मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट है तो इसलिए 17,980 तक के आपको टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हैं। ये फ्यूचर मतलब आज ये सिर्फ आज के लिए वैलिड नहीं है,
आने वाले 1-2 दिन के लिए भी वैलिड हो सकता है। ये कल जैसे कि एक्सपायरी होने वाला है, तो कल के लिए भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है। तो अब अगला बैंक निफ्टी की बात कर ले चलिए। बैंक निफ्टी में भी है जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे 43,225 का, और डाउन साइड में 43,086 के आसपास का। वही अगर लॉन्ग साइड में देखें, जो पहला टारगेट है 225 क्रॉस करने के बाद वो 491 का है। मार्केट तकरीबन उसी लेवल के आसपास जाकर के होल्ड कर रहा है, और 491 अगर सस्टेन करता है तो 491 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल करके या किसी भी स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस डाल करके आप 43,700 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर 714 अगर ब्रेक होता है तो फिर 938, फिर 44,075 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। वही अगर, क्योंकि गैप अप बहुत बड़ा हो सकता है, तो गैप अप बड़ा हो सकता है, तो कितना बड़ा हो सकता है ये हमें नहीं पता, ये आपको 9:07 पे ही पता लगेगा जब मार्केट प्री मार्केट क्लोज होता है। तो हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल इसी लेवल पे सस्टेन करे, हो सकता है मार्केट यहाँ इसके ऊपर ओपन हो सकता है मार्केट इसके नीचे ओपन हो। फिर वहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देखेंगे कि ये अपसाइड में हिट कर रहा है या डाउन साइड से अपसाइड जा करके फिर नीचे आ रहा है। तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, उस साइड का हम ट्रेड वहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि हमारे लिए यहाँ पे तो लेवल्स हमारे लिए पता है कि मार्केट ये सारा लेवल्स जहाँ पे लोग प्रॉफिट अपना बुक करेंगे या फिर ब्रेक होने के बाद न्यू लॉन्ग क्रिएट करेंगे, ये सारे लेवल्स हैं। वही अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 43,086 के ब्रेक होने के बाद ही आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या फिर 42,225 के पास भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 42,225 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके, या फिर 42,225 के शॉर्ट करके 43,300 के, यानी कि लगभग जो है फ्यूचर में जो 70-75 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जो पहला टारगेट 43,086 रहेगा, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 990, उसके बाद फिर 766 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये फिर वही अगर बात है ना कि सारा अगर लेवल जिस तरीके से ब्रेक होना स्टार्ट होगा वो उस तरीके से मार्केट में बिहेवियर दिखाएगा। अब बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद भी आपको वो ध्यान देना है कि 5 मिनट का 10 मिनट तक किस तरीके से बिहेव करता है। हो सकता है कि इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो सकता है कि इस बीच में ओपन हो, ये यहाँ पर आकर के फिर अपसाइड जाए, या फिर इस बीच में ओपन हो ये अपसाइड जाकर के फिर वापस नीचे आए तो फिर वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है या डाउन साइड की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो आपको अपना पोजीशंस इंटैक्ट रखना है, कम क्वांटिटी लेकर के ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करें जब भी गैप अप और गैप डाउन हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।